नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम अभी 18वें अध्याय में हैं। उपसंहार या संन्यास की सिद्धि में हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ताम कर्म च पृथ्वीध्यम विविधाश्च पृथ्वेष्टादेवं चैवात्र पश्चिमम्। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। अधिष्ठान शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में, वेदांत सूत्र में भी ज्ञोतेव तथा कर्ता शास्त्रार्थ तत्व श्लोक से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो भी इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता हुआ किसी कर्म से बंधता नहीं। शरीरवाड मनोभिर्यर्थ कर्म प्रारभते नरः न्यायायाम वा विपरीतम वा पश्यते तस्य हेतवे। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कार्य करता है, वह इन 5 कारणों का फलस्वरूप होता है। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्देशित निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों का अवहेलना की जाती है। तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवं तु यः पश्य कृत बुद्धि त्वं स पश्यति दुर्मति। अतएव जो भी इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं की सही रूप में नहीं देख सकता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उनके अंतर में मित्र के रूप में बैठता उसकी कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिश्च न लिप्यते हत्वापि च इमां लोकांग हन्ति च निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म कारणम कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठन हैं। दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठन कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यह तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिवेद गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याते यथाश्चूर्णो तान्यमी। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया है कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रसाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी, वे मुक्ति के साधन नहीं। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता, कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावव्ययमिच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तज् ज्ञानं विधि स्वास्तिक। जिस
ज्ञान से अत्यंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम स्वास्तिक जान। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता, उसे साहित्य ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है। पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है। 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति भी अभिव्यक्त परमेश्वर की प्रकृति के कारण होती है। पृथ्कवेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथ्वीध्यानम वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजस। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यह धारणा कि भौतिक शरीर से जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि इसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं। यह तो कुत्रवद कार्य शक्ति महतुकम अथवार्थ वल्यम्पम च तत्ताम समुदाहतम। जो यह ज्ञान जिसने मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अपनी अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसके लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बुद्धिजीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति परमाणु से या शास्त्रों के आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसके ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। नियतम संग्रहीत माड़ा गदेस्तः कृतम अफले प्रश्नो कर्म यत् सत्ति कर्मुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति है, राग या देश से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता, वह स्वास्तिक कहलाता है। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संतुति वृत्ति परम कर्म जो अन्यास भाव से अथवा स्वाभाविक अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्त है, अधिकार की भावना के लिए कृष्ण भावनावृत वे किए जाते हैं, वे स्वास्तिक कहलाते। ये तो काम सुना कर्म सह गणेनो न पुनः क्रियते बहुलायासम तदाज समुदाहति। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाते हैं। अनुबंधनम क्षम ही सापेक्षम च पौरुषम मोहादार्भ्यते कर्म यत्ताम समुच्यते। ये कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भाव्य बंधन को परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिसे तामसी कहलाती है। मुक्त संगो निवहवाति धीर्त्युत्साह समन्त सिद्धि सिद्धियों निर्विकार कर्ता स्वास्तिक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपने कर्म करता है और सफलता अथवा सफलता में अविचलित रहता है, वह स्वास्तिक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेप्त लुब्धो हिंसात्मनो मसुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकृति। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल से प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। अयुक्त प्राकृति हस्तम सतो नैष्कृतिको लस विषादी दीर्घ सूत्र चकर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहा है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वो तमोगुणी कहलाते।
सामान्यतः सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं, अत्यंत आलसी होते, काम होते हुए उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए एक तरफ रख देते, अतः वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वो वर्षों तक घसीटे जाते हैं, इसे दीर्घ सूत्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। बुद्धि भेदो धृतेश्च गुणस्त्रिविधम सुनु प्रोच्छ्यानम शेषनम पृथ्वीम धनंजनम। हे धनंजय, मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धीरति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रवृत्ति च निवृत्त च कार्य कार्य भावये बंधम मोक्षम च वया वेति बुद्धि सा पार्थ स्वास्थ्य की। हे पितापुत्र, यह बुद्धि सतोगुणी जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, तथा बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला। यह धर्म धर्म च कार्य कार्य मेव च अयथात्व प्रजा नाति बुद्धि सा पार्थ राजसे। हे पितापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा धर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्मों में भेद नहीं कर पाता वह राजसी है। अधर्मम धर्ममिति च मन्यते तमसा वृता सर्वथा निपरितश्चाम बुद्धि च पार्थ तामसे। हे बुद्धिमोह तथा अंधकार से वशीभूत होकर अधर्म को धर्म, अधर्म को अधर्म मानती और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है कि हे पार्थ वह तामसी। धित्या या धारते मन प्राणेन्द्रिय किया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सह पार्थ शस्त्र की। हे पितापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार का मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में रखते हुए धृति स्वास्तिक है। दया तो धर्मान धानति धूर्ता धारते अर्जुनम प्रसन्नेम फलं की धूति सा पार्थम राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धीरति से मनुष्य अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता वह राजसी है। यथा स्वप्न भयम शोकम विषादम मतवेम च न विमुसति दुमरथे सुति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धूर्ति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धूर्ति तामसी है। सुखम तितदानी त्रिविधम शृणु मे भारत वर्षभव अत्यास धर्मति यत दुखांत च निच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, जब मुझ में 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बुद्ध जीव लोग भोग करते हैं और जिसके द्वारा कभी सभी दुख का अंत हो जाता है। यत दग्रे विषमी परिणामे मुक्तोपम ताप सुखम स्वास्तिकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसाद। हे, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता वह स्वास्तिक सुख कहलाता है। विषेन्द्रिय संगोगा दग्रे मुक्तोपम परिणामे विषवीर तत्सुखम राजसम स्मृतम। हे, सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय के संसर्ग में प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, से रजोगुणी कहला। यद्रे चानुबंधे न सुखम मोहमात्मनः निंद्रा तस्य प्रमादोत्यम तत्ताम समुदाहम तम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत मोह कारक है और जो निंद्रा आलस और मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता। न तदस्ति पृथिव्याम वा विधि देवेश पुनः सत्वम प्रकृति जयमुक्तम यदेवी स्वस्थ विनो गुणे। इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मत में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं जो प्रकृति के तीनों गुणों को से मुक्त होता है। समोदमस्तस्तम शौचम शांति राजमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिकम विवरम कर्म संभावजवम। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्य, तेजो, धृतदीक्ष्यम, युधे ताप चाप्य पलायनम,
दानिमी षड्भावस्य छात्रम कर्मम रत स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्ष युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण। कृषि गौरक्षगानिज्यम वैश्कर्म्यम स्वभावजम परियाकम कर्म भुद्रशामी स्वभावजम। कृषि करना, जो गौ रक्षा करना, व्यापार, वैश्य स्वाभाविक कर्म और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्य को सेवा करना। इसमें ये बताया गया कि सभी अपने अपने कर्म के अनुसार कार्य करते हैं और उन्हीं से उनको वर्ण में बांटा। सहज कर्म कौन्तेय सदोषमी न तजेत, सर्वारंभ ही दोषेन भुनि निग्रह व वीरता। प्रत्येक उद्योग प्रयास न किसी दोष से आभूत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आभूत रहता है। कुंती पुत्र मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले हुआ दोषपूर्ण हो क्यों न हो कभी नहीं त्यागे। नमस्कार।